अब एक दिन की बात है कि मेरे गोविंद बैठे थे वहां से आने के बाद में, तो मैया ने एक दिन थाली लगाई भगवान के लिए। वो थाली लगाए करके वो मेरे गोविंद के सामने रख दिया कि प्रभु आप भोग लगाएं। तो गोविंद जैसे ही जब से वहां से आए हैं, तो कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं किसी से, वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं किया करते। एक दिन जब मैया ने थाली लगा के रखी सामने, तो मेरे गोविंद ने जैसे ही उसमें मक्खन देखा, तो उनको बहुत समय भी हो गया यहाँ, मक्खन की याद मक्खन दिखा तो उनको मैया की याद आ गई और थाली आगे खिसका दी। बोले मुझे भूख नहीं है। तो मैया ने ये देखा, पता नहीं हो सकता है अब वो हमारे यहाँ तो रहा नहीं, तो हो सकता कुछ गलती ना हो गई हो हम लोग से। उद्धव तुम चले जाओ, तुम उसकी क्योंकि मित्र हो, तो वो तुम्हारे लिए सब बता देगा। उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने पूछा गोविंद क्या बात है, आप भोजन क्यों नहीं करते? गोविंद ने कहा उद्धव मुझे आज उस ब्रज की याद आ रही है, इसलिए ना मुझे भोजन अच्छा लग रहा है ना कुछ, क्योंकि मैंने जब से उस माखन को देखा है, यहाँ हजारों सुख हैं, हजारों दास दासियां हमारे आगे पीछे घूमती हैं, परंतु वो सुख हमारे लिए नहीं है। हमारी मैया बगैर माखन के, मुझे तो भोजन पसंद ही नहीं था, आज मक्खन आ गया हमारी थाली में रख करके, तो मुझे मैया की याद आ गई। तो आप एक काम करो ना, क्योंकि वो ब्रज गोपिकाएं भी मुझे याद करती हैं, इसलिए आप जाकर के एक बार उसको समझाओ ना। तो गोविंद आप जाकर के हम उन गोपियां को समझा दो कि वो मुझे याद ना करें तो हम भी उनको याद ना करेंगे। वो कहती हैं उद्धव मोहे ब्रज देश रत्नाई, उद्धव मोहे ब्रज देश रत्नाई, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजनों की छाही, मोहे ब्रज बेश रत्नाई, उद्धव मोहे ब्रज देश रत्नाई। इस प्रकार से गोविंद उद्धव से कहते हैं कि उद्धव आप जाओ ना वहां। उद्धव
उठ करके तुरंत गोविंद के पास में गए। वो गोविंद से बोला, गोविंद आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगा, मैं समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। बोली तुम्हारी मथुरा में सब सुविधाएं हैं, मैं ये नहीं कहता, पर मेरे ब्रज का सुख कहीं नहीं है। जानते हो, मुझे जरा सा जुकाम भी हो जाता ना, मेरी माँ यशोदा सारी दुनिया भर के बेदन को बुला दे, अरे मेरे लाला को का हुआ, अरे मेरे लाला को छींक क्यों आई, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, काऊ की नजर तो नहीं लग गई, मेरो लाला क्यों रोवे है। मैंने क्या किया मालूम? वो माता यशोदा जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उधो मैं जब मथुरा आने लगा, नंगे पैरों मेरे पीछे पीछे दौड़ी, कन्हैया कन्हैया कहते हुए, लाला रुक जा, राजा रुक जा, लाला रुक जा, राजा रुक जा। मैंने क्या किया मालूम? मैंने झूठ बोल दिया उनसे। मैंने कहा मैया परसों आगे में स्वामी, मैं परसों आ जाऊंगा। उधो मुझे इतनी गिलानी होती है, जब मुझे बरसों तक मुझे जाना ही नहीं था, तो मैंने मां से झूठ क्यों बोला? लेकिन मैं जानता हूं उधो, यदि मां यशोदा से मैं ना बोलता कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो मां अभी तक तो मर गई होती। मैं गौ चराने जब वन में जाता ना, अपनी मुरली बजाता ना उधो, तो मेरी गौ माता के छोटे छोटे से बछड़े पूंछ उठा के दौड़ते, हजारन की संख्या में घेर करके ऐसे खड़े हो जाते। जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता, तो ऐसी पूंछ उठा करके, मुंह उठा करके देखते कि मानो वो ये कहना चाहते हैं, हे मुरलीधर बंद क्यों कर दिया आपने, बजाओ ना। मेरी मुरली को तान सुन करके गौ माता चारा भरा रहता, लेकिन वो भी मुंह खोल करके मुझे देखती, मुंह में चारा है लेकिन वो चबाना भी छोड़ देती। ये प्रेम की भूमि है। बहुत कहते हैं मैंने ब्रजवासियों से बहुत बड़ा धोखा किया। ब्रजवासियों का वो प्रेम हमसे भूला नहीं जाता, क्योंकि वो भी मुझे याद करते होंगे। तो इसलिए एक बार तुम जाओ ना उधो, वृंदावन में जाकर के उन गोपिकाओं से मिलो, राधा रानी से मिलो, मेरा समाचार ये जाकर के दो कि वो हमारे लिए बस याद ना किया करें। बोली मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, जाता जाता देखता हूं, समझाने का प्रयास करूंगा। बोली चलो ठीक है, देखते हैं, हम अब पहचान जाएंगे वो हमारे लिए। गोविंद ने कहा थोड़ी सरलता में बताने का प्रयास करना, वो बहुत सीधे हैं हमारे ब्रजवासी। बोली आपकी आज्ञा मान करके मैं अवश्य जाऊंगा, और ठीक है मैं, लेकिन बोले मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, वहां समाचार सुनाऊंगा, वो वापस आ जाऊंगा। भगवान बोले अरे तुम जाओ तो सही, ये तो आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 घंटे में आते हो कि 2 दिन में आते हो कि 2 महीने में आते हो। उद्धव जाने लगे तो कृष्ण ने कहा मेरी काली कमली कंधे पर डाल करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासियों की जो प्रीति है वो विशुद्ध प्रीति है। मेरी हमारी जी गोपिकाएं, ब्रज की गोपिकाएं, वो अन्यत्र किसी से बात भी नहीं कर देंगी। यदि तुम ये बता दो कि मैं
वहां से आया तो कोई बात भी नहीं करेगा, तो आप एक काम करो, ये दुपट्टा लेकर के जाओ। तो उन्होंने अपना दुपट्टा निकाल करके दे दिया, और जैसे ही मथुरा के रास्ते में यहाँ उनके सखा बैठ जाते, रास्ते में झाड़ियों में टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते, जो मथुरा जाता है रास्ता, एक दूसरे को निहार रहे हैं और ये कहते हैं लाला आज आ जाएगा, लगता है आज आ जाएगा, गोविंद आ जाएगा आज। और शाम तक जब कृष्ण नहीं आते तो लौटकर घर जाते और जाकर के मैया से बोलते, मैया मेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आया हो, आज भी नहीं आया। एक एक पल, एक एक क्षण कृष्ण के वियोग में व्यतीत कर रहे हैं ब्रजवासी। लेकिन आज आशा की कृष्ण किरण दिखाई दी। उन ब्रजवासियों ने देखा कि कोई रथ आ रहा है और रथ पर वही चिन्ह लगा है जो अक्रूर जी के रथ में लगा था। अब झाड़ी में से निकल कर सब एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, अरे मधुमंगल, अरे सुबल तोसल, अरे श्रीदामा, दौड़ो भैया, हमारो कन्हैया आ गए वो। और झाड़ी में से निकल करके सभी भागे। कृष्ण का बहुत लाडला मधुमंगल छुप करके बैठा है। सखा बोले, तू चलना भैया, तुम क्यों नहीं चलते? बोले, हम तो कन्हैया से रूठ गए। अरे गोविंद आकर के हमारे चरणन में गिरेगो, मनाएगो, तभी हम बातें बोलेंगे, नहीं तो मैं तो बात ही ना करूंगो। जब ये सभी ब्रजवासी भागे तो उस पे भी रहा नहीं गया। और मधुमंगल महाराज जैसे ही निकल के वहां से भागा, एक सखा बोले, क्यों तुम तो रूठ गए थे, अब काय को भाग रहे हो? मधुमंगल बोला, अरे रूठ तो बाद में जाऊंगा, एक बार दर्शन तो हो जाए। सारे गोप वृंद दौड़ करके रथ के पास में आ जाते हैं। सारे रथ के पास में आकर के कि आज तो हमारा कन्हैया आ गया है। सबने पर्दा हटा करके देखा तो उसमें तो उद्धव जी बैठे थे। वो सभी समझ गए कि नहीं, गोविंद नहीं हो सकता। यदि मेरा गोविंद होता तो अभी तक तो वो निकल के हमको गले से लगा लेता। बोले, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, यदुवंशियों का महामंत्री हूं, बृहस्पति जी का शिष्य हूं। आप लोग मुझे बता सकते हैं मां यशोदा का घर कहां है? नंद महाराज का दर्शन कहां होगा? आप लोग कृपया कर हमें ये बताएं दे कि हम कहां से जाएं नंद रानी के महल में। वो कन्हैया भी उनको याद करता है, इसलिए हम आए हैं उनका संदेशा लेकर के। तो वहां के ब्रजवासी बोले, वारे कन्हैया, परसों की कह करके गया, बरसों बाद हमारी याद भी आई तुझे, तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आया। उद्धव, ये जो जिस दिन से वो हमको छोड़ करके गए हैं ना, माता यशोदा के महल का रास्ता इतना सीधा हो गया है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को नहीं पूछने की जरूरत पड़ती। ये जो पानी बह रहा है ना, ये पानी है, हाँ, ये पानी के किनारे किनारे चले जाओ और जहां ये पानी का उद्गम है, जहां से पानी निकल रहा है, वही नंदरानी यशोदा का महल है। क्योंकि ये पनारे का पानी नहीं है, ये किसी नाली का भी पानी नहीं। महाराज, मेरे गोविंद के वियोग में लाखों गोपियां
24 घंटे रोती हैं जो मेरे कन्हैया के वियोग में। हजारों गायों का नित्य जो आंसू झर रहा है, बाबा यशोदा, नंद बाबा, लाखों गायें, लाखों गोपियां कृष्ण के वियोग में, उनसे, उनके नेत्रों से ये जो आंसुओं का ही पनारा बह रहा है, यही नंदरानी के महल से आया है। बाप रे, उद्धव तो देखते रह गए। रथ से नीचे उतरे, वृक्ष की भूमि पर जैसे ही पैर रखा, नंदरानी के महल के द्वार के पास में जैसे ही आए, माता यशोदा के अंदर से कृष्ण 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 नाम की ध्वनि निकल रही है। उद्धव ने प्रवेश किया तो कभी किलकारी मार के जोर से हंस रहा है, कोई नन्हा सा बालक जैसे हंसता है। वो है माँ यशोदा। गोविंद की याद में 24 घंटे बैठी रहती है। मैया के आंखों से आंसू कभी सोखते नहीं। अब तो हालत ये हो गई है उनकी, आंख से दिखना भी कम हो गया है, इतना रोती है मैया। गोविंद के वियोग में कानों की शक्ति भी कमजोर हो गई। तुम थोड़ा जोर से बोलो, तुम जोर से बोलो तो शायद तुम्हारी बात वो सुन ले। उद्धव ने महल में प्रवेश किया, मां यशोदा के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। प्रणाम माता, मैं साष्टांग दंडवत करती हूं। किसी ने इशारा किया, मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं। मैया बोली, कौन है? धीरे बोलो, धीरे। बोले, क्यों? अरे जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी, मेरे गोविंद की नींद खुलेगी। तो वो अभी तुरंत कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। बड़ी मुश्किल से मैंने कन्हैया को सुलाया। महाराज, मैया उनको सुनाती हैं। एक दिन की बात, मैंने एक रोटी पे माखन लगा के कान्हा को दे दिया कि कन्हैया लो ये खा लो। तो एक कौआ आ गया और आकर के वो माखन रोटी छुड़ा करके ले गयो। अब कन्हैया यहाँ बोलने लगो, मैं तो जासे युद्ध करूंगा। मैं चल गया गोविंद, कौआ से युद्ध करके अपनी रोटी लेकर के आऊंगा। अरे उद्धव, एक एक बात मुझे उसकी याद आती है, एक एक लीला का वो स्मरण करती है मैया कि गोविंद चला गया छोड़ करके हमें। नंद बाबा भी आ गए। बाबा के चरणों में उद्धव ने प्रणाम किया। रात भर मां यशोदा ने ऐसे ऐसे अकाट प्रमाणों का उदाहरण दिया, उद्धव कुछ बोल नहीं पाए। मैया ऐसे बिठा ले है उद्धव को, वो बाजू में बिठाल करके मैया उनको कहानी सुनाया करें। वो थोड़ी देर बाद विस्मृति हो जाए मैया को कि मेरा कन्हैया ना उठ गया हो। गोविंद के चरण, वहां उद्धव ने मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया अद्भुत वात्सल्यमयी भक्ति है मां यशोदा की, वो वात्सल्य का सागर है। तो बोले, मैं मैया राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूं। राधा रानी कहाँ मिलेंगी? बोले, राधा रानी आपको जाकर के यमुना जी के किनारे जाकर के मिलेंगी।
अब जैसे ही वहां गए उद्धव जी ने जाकर के देखा कि सारी गोपियां घेर करके बैठी हैं और बीच में श्री राधा रानी जी बैठी हैं और सभी लोग अपना अपना स्वप्न की बात सुना रही हैं कि आज मैंने स्वप्न में ये देखा, आज मैंने स्वप्न में ये देखा। बोले कि राधा रानी जी आप बस कभी नहीं बताती कि मैंने ये देखा, आप अकेला नहीं बताती कि आपने ये देखा है। राधा रानी भी कहती हैं अरे सखियों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जादन ते गोविंद छोड़ के गया ना, आप लोग तो सोती हैं तो आपको स्वप्न में दिखाई देता है, मेरी तो बादल से नींद ही ना आए लगी, मैं तो स्वप्न कहां से देखूंगी। ये देख करके सुन करके उद्धव जी बिल्कुल नतमस्तक हो गए कि धन्य है आपका गोविंद के प्रति प्रेम, ऐसा निश्चल प्रेम शायद किसी के पास में हो। इसीलिए उस गोविंद ने आप लोगों के बीच में रह करके हजारों लीलाएं की। तो गोविंद के गुणानुवाद गा रही थी वो सारी गोपिकाएं, ब्रज वनिताएं। और फिर उसके बाद में उद्धव जी के लिए उपदेश देती हैं वो गोपिकाएं, कहती हैं उद्धव से वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से गोपियां अपना सब कुछ बताती हैं गोविंद के विषय में। उद्धव जी जाकर के गोविंद से कहते हैं अरे गोविंद मैंने देख लिया जाकर के, उनकी चरणों की रज मैंने अपने मस्तक पर लगाई। धन्य है आपकी मैया और धन्य है वो